कल हमने दूसरे अध्याय का समापन किया था आनंद की मीमांसा के साथ। और भगवान कृष्ण का यह वचन, यह अभिवचन कि जब यह ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है, न एनाम प्राप्य विमुह्यति, इसको प्राप्त कर लेने वाला फिर कभी जीवन में मोहित नहीं होता, फिर कभी भ्रमित नहीं होता। जो इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। किस ब्राह्मी स्थिति को? जब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात वह कामनाओं से परे हो जाता है। उसके पहले का श्लोक बड़ा सुंदर है कि जिस प्रकार सागर के अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है, आपूर्यमाण, भरपूर है, बिल्कुल अब उसके अंदर कोई जगह नहीं, इस प्रकार से भर गया कि अब कुछ एक बूंद भी और डलेगी तो छलक जाएगा। ऐसी जिस महासागर की स्थिति है, उस महासागर में प्रतिदिन प्रतिक्षण हजारों गैलन, लाखों गैलन, करोड़ों गैलन पानी, नदियां उंडेलती रहती है, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, लेकिन वह छलकता नहीं है, वह उछलता नहीं, वह पृथ्वी को डुबो नहीं देता, वह अपने आप उस पानी को अपने अंदर समा लेता है। उसी प्रकार इंद्रियों के द्वारा विचरण करते समय कामनाएं उसके अंदर प्रवेश करती है, बिना उसको विचलित किए उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती। वही शांति को प्राप्त करता है, न कामी। कामनाओं के पीछे भागने वाला नहीं शांति को प्राप्त कर सकता। हमारे पौराणिक पात्रों में दो पात्र हैं, दो आदर्श हैं। जीवन कैसे जिया जाएगा? ययाति का जैसे जिएंगे या दधीचि के जैसे जिएंगे? ययाति का आदर्श है, ययाति भी है हमारे यहाँ पर। ययाति का अपने पुत्र का आयु लेकर के भोग समाप्त नहीं है, न शांति मापनोति, शांति नहीं मिल सकती, न कामी को शांति नहीं मिल सकती। और ययाति कोई ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, मतलब बहुत धार्मिक धर्मभीरू राजा है। अपने कर्तव्य के सारे कर्मों का उसने पालन किया है, अद्भुत यज्ञ किए, इतने प्रचंड यज्ञ किए, इतने बड़े बड़े याग किए, कितना दान किया है, कितना पुण्य कर्म किया है, कितना सत्कर्म किया है। ययाति ऐसा छोटा मोटा कोई ऐसा ही ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं है। उसके बावजूद भोग भोगने की अभिलाषा उसकी समाप्त नहीं हो रही। कामी, काम को तृप्त करने से, कामनाओं को तृप्त करने से वह शांत नहीं होती। आग में घी डालने से उपशम नहीं होता, उपशम नहीं होगा, आग ठंडी नहीं होगी तो शांति नहीं मिलेगी। ये आती ने, हम लोग जानते हैं कि अपने पुत्र को कहा कि आयु दो, यज्ञ किया और कहा कि मेरी आयु बढ़ा दो, ये जवानी मेरी बढ़ा दो और मैं ज़्यादा यौवन का लाभ ले सकूं और आनंद ले सकूं, और इसके लिए मुझे आप आयु दीजिए। तो कहा कि ये तो हमारे लिए संभव नहीं, हम तो नियम तो बदल नहीं सकते। तो फिर क्या संभव है? तो बोले तुम्हारा यदि कोई पुत्र है जो अपनी जवानी तुमको दे दे और खुद बुढ़ापा ले ले तुम्हारा, तो ये हो सकता है। अब आप देखिए, भोग की, कामना की, तृष्णा की, पिपासा की, कामी की क्या स्थिति, मतलब चरम स्थिति है कि वो अपने पुत्र से यौवन की भिक्षा मांगने को तैयार हो। और बाकी पुत्रों ने मना कर दिया, सबसे छोटे ने हाँ कहा और वो पानी जल हाथ में लेकर के डाला और ययाति जवान हो गया और जवान बेटा बूढ़ा हो गया। और फिर भी उसकी कामनाएं नहीं शमी। उसे यौवन के द्वारा कामनाओं को प्राप्त करने के बाद भी कामनाएं नहीं शमी, और उसके बाद में वो फिर भक्ति में गया और फिर उसके जीवन का उद्धार हुआ, वो अलग कथा। लेकिन ये ययाति का जीवन, आज हम जो चारों तरफ ये जिसको हम भौतिकवाद कहते हैं, कंज्यूमरिज्म कहते हैं, उपभोक्तावाद कहते हैं, उपभोग के पीछे भागने की, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ऐश्वर्य के पीछे भागना, भोग के पीछे भागना, और अधिक, यही तो प्रक्रिया है ना। वो जो जितनी क्या क्या वो प्लास्टिक सर्जरी और क्या क्या करते रहते हैं, जवान बने रहे। ऐसा कहते हैं कि देवानंद ने 75 बार प्लास्टिक सर्जरी की ताकि उसकी जवानी बरकरार रहे। ययाति कोई बहुत मतलब पौराणिक ही नहीं, आज हमारे चारों तरफ हमको ययाति दिखाई देंगे, जो ययाति अपने जीवन में इस भोग की कामना को छोड़ नहीं पाते। और दूसरी तरफ दधीचि है जो त्याग की प्रतिमूर्ति है। हम किसका आदर्श, समाज में किसका आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, ययाति का या दधीचि का?
किसको शांति प्राप्त होगी? और शांति नहीं होगी तो सुख नहीं होगा। तो फिर भोग करके यदि सुख नहीं मिलने वाला तो भोग का फायदा क्या? फिर भोग करना क्यों? हमारे यहां तो सारे का गणित लगाया गया। कल बताते बताते वो रह गया था, ब्रह्मानंद वल्ली में तैतरीय उपनिषद में सैषानंदस्य मीमांसा भवती करके मंत्र आता है। चलो उस आनंद की मीमांसा करते। किस आनंद की? तो उस आनंद का यूनिट दिया। हम तो कल रसगुल्ले को यूनिट मान करके अपनी बुद्धि से, छोटी बुद्धि से ही सोचेंगे ना। वो ऋषि की बुद्धि देखो, वो कहता है आनंद का, एक मनुष्य के आनंद का यूनिट क्या है? एक मनुष्य का आनंद, मनुष्य को आनंद कब मिलेगा? तो उन्होंने यूनिट बनाया, इतना व्यवस्थित साइंटिफिकली यूनिट बनाया। वो ऋषि कहता है कि कैसे होगा, तो वो उसको बताता है। युवात् स्यात् साधु युवाध्याय कहा। एक युवा साधु, साधु मतलब सज्जन प्रवृत्ति का, पवित्र हृदय वाला, जिसके मन में कोई कपट नहीं, ऐसा युवा अध्यायक है, साधक है, अध्ययनशील ऐसा युवा है। युवात् स्यात् साधु युवाध्याय कहा। कैसा है? कौन युवा है? युवा की क्या परिभाषा है? हमारी वैदिक युवा की परिभाषा है आशिष्टो बलिष्ठो दृढ़िष्ठ। जो आशिष्ट है, बलिष्ठ है, दृढ़िष्ठ है, जो कभी निराश नहीं होता, उत्साह से परिपूर्ण है, उसकी आशा नहीं मरती, आशा उसकी स्थित है, प्रतिष्ठित है, व्यवस्थित फाउंडेशन पे लगी हुई आशा, ऐसे ही नहीं हवा में। आशिष्ट हो, सपने देखने वाला मुंगेरी लाल नहीं है, लेकिन निराश भी नहीं होता, सकारात्मकता से जीवन की तरफ देखता है। आशिष्ट हो, आशावान है, आशावान नहीं आशिष्ट है। आशा जिसकी व्यवस्थित ढंग से स्थित हो गई है, पक्की है, खूंटा हिला करके पक्का कर लिया, ऐसे हिलने वाले नहीं कि कभी आशावान हो गए, कभी निराशावान हो गए, कभी सफेद कभी काला, नहीं, ऐसा नहीं। कभी डिप्रेशन में चले गए, कभी बहुत उत्साह में चले गए। हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे, मित्र थे, बहुत बड़े साधक, बहुत अच्छे साधक, IIT रुड़की में, अब IIT हो गया, पहले रुड़की यूनिवर्सिटी था, सिविल इंजीनियरिंग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बने आगे चल करके, और वैदिक गणित में बहुत जबरदस्त अनुसंधान किया, और पूरे विश्व में जाकर के वैदिक गणित को फैलाने वाले जो 2-4 नाम हैं, उनमें से एक नाम उनका है। और खूब साधना करी, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी साधना की, वैदिक गणित की साधना भी की, गणित की भी साधना की, गणित के माध्यम से साधना की। ये भी एक बड़ा हिंदू संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का बड़ा विशेष है। हमारे यहाँ कोई भी विषय, उसका कोई और उद्दिष्ट है ही नहीं। सारी कलाएं, सारे विषय, सारे अध्ययन के विषय केवल एक ही बात के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए। नृत्य करना किस लिए? ईश्वर साक्षात्कार के लिए। संगीत की साधना किस लिए? ईश्वर साक्षात्कार के लिए। पाक कला किस लिए? ईश्वर साक्षात्कार के लिए। सारी कलाओं का अंतिम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार, सारे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार। गणित का अध्ययन किस लिए करना? गणित का अध्ययन व्यापार में मुझे कितना लाभ हुआ उसकी गणना करने वाला गणित नहीं है। गणित किसका करना है? किसकी गणना करने के लिए गणित है। तो गणना करनी है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, उसके द्वारा निर्मित इस सृष्टि की गणना करनी, ताकि उस गणना से परे जा सके। इसलिए गणित का उद्देश्य भी ईश्वर प्राप्ति। सारा जो कुछ भी लो, रसायन शास्त्र, उसका रसायन की इतनी अद्भुत विद्या का विकास भारत में हुआ, उसका अंतिम लक्ष्य क्या? ईश्वर की प्राप्ति। आयुर्विज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या? आयुर्वेद जब आप पढ़ते हैं तो आयुर्वेद की पढ़ाई में सबसे पहले बताया जाता है कि सबसे बड़ा, इस वैद्य का सबसे बड़ा ये क्या है, किस रोग को पार पाने के लिए आयुर्वेद पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा सबसे पहला रोग है संसार। संसार ही रोग है। इस संसार के रोग से और निवृत्ति प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विद्या को अपने जीवन में लागू करने के लिए आयुर्वेद, कोई भी ले लीजिए। धनुर्वेद, उपवेद के रूप में धनुर्वेद आता है। धनुर्वेद कहता है धनुर्वेद का अंतिम उद्देश्य क्या? धनुर्वेद का अंतिम उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार। हर बात का अंतिम उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार। हमारे वो डॉक्टर नरेंद्र पुरी जी ने बड़ी खूब वैदिक गणित की भी साधना की, और व्यक्तिगत जीवन में भी उनको अच्छे गुरु मिले, उनके साथ साधना की। पता नहीं क्या हुआ, अचानक अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन संसार है तो संसार प्रभाव करता है। अचानक, मैं पहले, मेरे पास वहाँ का दायित्व था शुरुआत में 1991-92 में, तो मैं बहुत जाया करता था, उनके घर में रुकता था। रुड़की में जब भी जाता था तो उनके घर में मेरा निवास होता था, और बड़ा व्यक्तिगत स्नेह प्रेम हमारा रहा। बाद में मैं जोधपुर चला गया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद हरिद्वार किसी काम से जाना था, तो रुड़की में कुछ देर के लिए रुकने की दृष्टि से ऐसे रुका।
तो मैंने देखा तो भाभी जी ने कहा कि आजकल इनका स्वास्थ्य बड़ा खराब है। मैंने कहा इनका कैसे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गोमूत्र चिकित्सा की, बाद में उन्होंने स्वमूत्र चिकित्सा में गए, वो बहुत सारे प्रयोग किए उन्होंने अपने जीवन में, इतने इतने प्रयोग किए। कई सारी चीजें उनसे मैंने सीखी है, योग की कई सारी क्रियाएं, हठ योग की क्रियाएं उन्होंने मुझे सिखाई। ऐसे जबरदस्त व्यक्ति, और बोले आजकल इनकी तबीयत खराब है। मैंने कहा डॉक्टर साहब की कैसे तबीयत खराब हो सकती है, वो तो मस्त मौला आदमी है। तो बोले नहीं खराब है। मैंने कहा क्या खराब है। मैंने देखा तो वो बड़े मस्ती में थे और खूब बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। हम ऐसी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे और वहाँ सबको वैदिक गणित सिखाएंगे, और मैंने इंजीनियरिंग में वैदिक गणित के प्रयोग के ऊपर 2 पुस्तकें तैयार कर ली है, और अब आने वाले समय में नासा उसका उपयोग करने वाला है, ये है वो है। मैंने कहा भाभी जी आप यूं ही बदनाम कर रहे हो, तो बड़े उत्साह में है और सब करना चाहते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब को मैं जानता हूँ, जब से जानता हूँ, इतने वर्षों से ऐसे ही व्यक्ति को मैंने देखा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो आप यहाँ हैं। मैंने कहा हाँ हूँ। तो बोले आप कल बात कीजिएगा। दूसरे दिन गया मैं, तो दूसरे दिन घोर निराशा में, सारी दुनिया खराब है, कोई कुछ हो ही नहीं सकता, हिंदू धर्म तो डूब जाएगा। कल जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहा था, आज वो व्यक्ति उठ करके स्नान करने की उसके अंदर क्षमता नहीं, पूर्ण डिप्रेशन। और वो भाभी जी ने बताया उनका 6 महीने से चल रहा, एक दिन श्वेत, एक दिन शाम, एक दिन अति उत्साह, दूसरे दिन घोर निराशा में। ऐसा नहीं, आशिष्ट हो जिसकी आशा प्रतिष्ठित है, बलिष्ठ हो जिसका बल व्यवस्थित सम्यक संतुलित है, दृढ़ता, मन भी उसका पक्का है, दृढ़ है, ऐसा ऐसा युवा। और फिर क्या कहा, तस्येयम सर्वा पृथ्वी वित्तस्य पूर्णा स्यात्, सारे पृथ्वी के वित्त का वो मालिक है, ऐसा युवक। तो कहा स एको मानुष आनंद, वो एक मानवीय आनंद है, वह एक मनुष्य आनंद है। कल्पना कीजिए, युवा साधु युवाध्याय का आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ तस्येयम सर्वा पृथ्वी वित्तस्य पूर्णा स्यात्, सारे पृथ्वी का वो मालिक है, सारा वित्त उसका है, ऐसा जबरदस्त युवा। उसको जो आनंद आएगा जीवन जीने में, वो एक मानुष आनंद है। और ऐसा करते करते वो बताते जाते हैं, फिर उसके आगे की सीढ़ी बताते, ते शतम मानुष आनंद, ऐसे 100 मानुष आनंद जब हो जाते हैं, 10⁻² जब हो जाता है, तब वो स एको गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्रिय से चाकाम तस्य। फिर आगे क्या हुआ, तो बोले आगे का सुनो, आगे ये ते ये शतम गंधर्वाणाम आनंद, ऐसे 100 गंधर्वों के आदर, स एको कर्म गंधर्वाणाम आनंद, फिर ते ये शतम कर्म, ऐसे करते 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 देवानाम आनंद, ऐसे करते 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 इंद्र यम सबके करते करते लोगों को पार करते हुए 10⁻23 यहां जाकर के जब पहुंचता है तो वो कहता है स एको ब्रह्मानंद। और उसको प्राप्त करने के लिए सब काम करना है, उसकी गणना कर ली ब्रह्मानंद की। गणित किस लिए, उसकी गणना करने के लिए कि वो ब्रह्मानंद कैसे मिलेगा। ऐसा आनंद उस जिसको प्राप्त होता है वो ब्राह्मी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, जिसका मन शांत होने की प्रक्रिया जो जान लेता है, और जो मन को शांत कर सकता है, जब चाहे तब शांत कर सकता है, सतत शांत रख सकता है। ब्राह्मी स्थिति में तो निरंतरता आ जाती है। छोटा मोटा अनुभव तो हम सबको होता है, सबको होता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने उस स्तब्धता की, शांति की झलक न पाई, उसका अनुभव न किया हो। कभी बड़ा 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 सुंदर दृश्य दिखता है, विशाल विस्तार वाला दृश्य दिखता है, अनंत एक साथ सामने आ जाता है, और एक झटके में उस शांति का, मन के स्तब्ध हो जाने का अनुभव कर। मैं हिमालय में गया था, कई सारे कार्यकर्ता साथ में थे, कार्यकर्ताओं का दल लेकर के हम भ्रमण साधना में जाया करते थे। तो भ्रमण साधना में पिथौरागढ़ और के उस तरफ गए थे, रानीखेत से वापस लौटते समय हम कौसानी करके एक जगह है, वहां पर रुके। कौसानी में ऊपर में पहाड़ी के बिल्कुल छत के ऊपर एक सर्वोदय आश्रम है, गांधी आश्रम करके उसका नाम है, बड़ा सुंदर स्थान है। और वहां पर जब हम वहाँ कुमायूं में कौसानी में जाकर के रुके, रात को वहीं पर विश्राम किया। रात को गांधी आश्रम के भजनों के साथ फिर हमने हमारे विवेकानंद केंद्र के भजन किए। हमारे साथ एक बहुत अच्छे हमारे जीवनरती कार्यकर्ता थे,
दिलीप सरकार, बहुत ही गजब सरल, इतने पवित्र हृदय के व्यक्ति, ऐसा सुंदर भजन करते थे। बिल्कुल आवाज़ वगैरह कोई बहुत अच्छी मधुर नहीं थी, लेकिन उनका भजन इतना सहज सरल होता था कि सब रम जाते थे। उनके भजन में इतना वहाँ के आश्रम वासियों को आनंद आया कि रात को काफ़ी देर तक उनके भजन आनंद चला। और रात को सोए, हिमालय में बहुत जल्दी नींद खुलती है सबके अपने आप, इसलिए वो ऋषि भूमि है, देवभूमि है। वहाँ पर 4 बजे नींद खुली जाती है। 4 बजे बाद सोना है तो प्रयास से सोना पड़ता है, तय करके सोना पड़ता है कि आज 4 बजे नहीं उठूंगा, क्योंकि 4 बजे उठने से फिर आगे नींद आएगी, इसलिए नहीं उठना है, तय करना पड़ता है, नहीं तो 4 बजे नींद खुली जाती है। ऐसी वो ऋषि भूमि, देवभूमि। 4 बजे सब लोग उठ गए और हमने हमारा प्रातः स्मरण किया, क्योंकि वहाँ का आश्रम का प्रातः स्मरण लेट था। हमने हमारा प्रातः स्मरण किया और बाहर जाकर के बैठ गए। एक मुंडेर थी, मुझे आज भी वो दृश्य याद है। ये 1993 की बात है। 1993 के मई मास के अंतिम सप्ताह की बात है, 27 या 28 तारीख होगी। इतने वर्षों बाद भी अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने वो दृश्य वैसा का वैसा है, ऐसे ही आता है। उस मुंडेर के ऊपर हम 3 कार्यकर्ता बैठे थे। मैं मुंडेर के आगे पूरी की पूरी खाई थी और सामने बिल्कुल ओपन खाई थी। उस पहाड़ी के ऊपर में हम बैठे थे, एकदम ऊंचाई पे, एक अलग अनुभव था। मुंडेर पे मैं बैठा था, मेरा मुंह खाई की तरफ था और बड़ी मुंडेर थी। और दोनों कार्यकर्ता, दिलीप जी इधर बैठे थे और एक बहन कार्यकर्ता थी, वो इस तरफ, दोनों आपस में मुंह करके बैठे थे और मैं खाई की तरफ मुंह करके बैठा था। चौथी तरफ कोई बैठ नहीं सकता था, उधर तो खाई थी और पूरी की पूरी खाई बादलों से भरी हुई थी। कुछ नहीं दिख रहा था, सारे सफेद बादल, ऐसे जैसे उस पूरी की पूरी खाई में किसी ने रुई भर करके रखी। इतना सुंदर दृश्य था वो। सारे बादल, ऊपर से बादल को देखना, बादल का 3 डायमेंशनल रूप। हम तो आकाश में बादल को देखते तो हमको उसके विभिन्न आकार ही केवल दिखते, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वो मूर्ति के रूप में बादल दिखे, ऐसे जैसे रुई रखी हो, ऊपर उभरे हुए, और वो ऐसे सारे नीचे बादल, ऊपर तक बादल, पूरा बादलों से भरा हुआ। वहां जो आश्रम का जो हॉल था, उस हॉल में एक चित्र लगा हुआ था और उस चित्र में बताया था कि ये जो जिस मुंडेर पर हम बैठे थे, उस मुंडेर से सामने 180 डिग्री में, पूरा का पूरा 180 डिग्री में पूरा हिमालय का दृश्य दिखता है। और K2 जो कश्मीर में है, उस K2 के शिखर से लेकर नंदा देवी, धौलगिरी, सारे एवरेस्ट तक सारे शिखर वहां से दिखाई देते हैं। उसका चित्र बना के रखा था और हमने सोचा कि वो दिखेगा, इसलिए हम वहां पर बैठे थे। सूर्योदय के समय बहुत अच्छा दिखता है, ये सोच करके बैठे थे और वहां सारे बादल भरे हुए। लेकिन आशीष तो इसलिए उस बादलों का ही मजा ले रहे। चलो ये नहीं दिखे तो उन बादलों में मजे कर रहे थे। वो दिलीप जी मस्ती में कह रहे थे, वो देख वो एवरेस्ट है, बादल का ही कोई दिखा करके वो एवरेस्ट है, वो नंदा देवी है, वो धौलगिरी है। ऐसे हमारे मजे चल रहे थे। अचानक मतलब मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्षणार्ध में, निमिष मात्र में, पलक झपकने जितना भी समय नहीं मिला, उतने समय में सारे बादल छट गए। सारे बादल एकदम जैसे कोई पर्दा हटाता है वैसे। और वो जो दृश्य पूरा 180 डिग्री में और इतनी ऊंचाई पे, और वो सारे शिखर चमक रहे हैं और उनके ऊपर सूर्य किरण ऐसे जैसे ऊपर में सारे एक एक शिखर के ऊपर एक एक हीरा रखा हो, ऐसे वो चमक उठी। अब मैं उसको देख रहा हूं, ये दोनों तो आपस में गप्पे मार रहे हैं, कुछ जोक्स चल रहे हैं और मैं इनको बता नहीं पा रहा हूं। आश्चर्यवत पश्यति, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। ऐसे विस्मित होकर के उस सारे दृश्य को मैं एक क्षण के लिए पूरा सब कुछ शांत हो जाए। अनिर्वचनीयम, बोल नहीं सकते ऐसी स्थिति। मैंने जैसे जैसे दिलीप के घुटने पर हाथ लगाया, उसने मेरी आंखें देखी, वो तो उधर का दृश्य, बाद में पहले मेरा ही चेहरा देख करके परेशान हो गया, ये क्या हो गया। और फिर मैं किस बात से आश्चर्यचकित हूं, इसके लिए उसने वो दृश्य देखा और तीनों की स्थिति वही थी, अवाक। और उसके बाद आधे घंटे तक हमको कुछ बोलने की इच्छा ना हो, कुछ करने की इच्छा ना हो, शांति, ऐसी शांति जिसका अनुभव कदाचित हो। ऐसे अनेक प्रसंग हम सबके जीवन में आते, हम ध्यान रखें ना रखें वो अलग बात है। छोटी सी बात में किसी पुष्प के ऊपर ओस की दवा बिंदु को देख करके, उसके चमक में, उसमें सूर्य को चमकता देख करके कभी ऐसा हो जाता है, मन शांत हो जाता है। ये केवल दृश्य की बात नहीं, मन में कभी ऐसे ही अच्छे विचार आ जाते हैं, उससे मन शांत हो जाता है। कभी किसी मंदिर में जाते हैं, वहां ऐसी शांति होती है, वहां किसी के घर में जाते हैं, वहीं ऐसा हो जाता है। किसी को देखते, किसी व्यक्ति से मिलते, किसी व्यक्ति से 5 मिनट बातें करते। मैं ऐसे अनेक शुद्ध हृदय के व्यक्तियों से मिला हूं, अनेक, जिनसे 5-7 मिनट 10 मिनट बात करना गंगा नहाने जैसा आनंद आता है। इतना अद्भुत आनंद उस व्यक्ति से बात करने में ही आनंद, क्योंकि कोई कपट ही नहीं, अंदर बाहर सब एक। ऐसा चरित्रवान व्यक्ति, ऐसे लोग,
ऐसे हमारे जीवन में अनेक अनुभव है, लेकिन उन अनुभवों की क्षणिकता के कारण हम उनको पकड़ नहीं पाते। हम में से प्रत्येक के जीवन में ऐसे अनुभव आए, एक नहीं अनेक अनुभव आए, लेकिन उसको पकड़ने की दृष्टि एक तो विकसित नहीं होती, इसलिए वो आकर के चला जाता है, और फिर दृष्टि जब विकसित हो जाती है उसके बाद में भी वह उसकी निरंतरता नहीं बनती, और ऐसी जब झलक मिलती है तो उसके बाद में छटपटाहट होती है कि और फिर कब ऐसा आनंद मिलेगा, और फिर कब ऐसा आनंद मिलेगा। लेकिन जब मन को शांत करने की निरंतरता प्राप्त हो जाती है, वो ब्राह्मी स्थिति है, नयनाम प्राप्त विमुह्यति, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। यहां पर भगवद गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। वास्तविकता में कई भाष्यकार ऐसा कहते हैं कि दूसरे अध्याय में जो कृष्ण को कहना था वो कह दिया उन्होंने, सारी की सारी भगवद गीता दूसरे अध्याय में समाप्त हो गई। उसके बाद में तो जिज्ञासाएं हैं, जिन जिज्ञासाओं के उत्तर दिए हैं, उसके बाद में तो प्रश्न है, प्रश्नोत्तर के कारण भगवद गीता आगे बढ़ी। मैंने बताया था महर्षि अरविंद श्रद्धा की परिभाषा करते हैं, प्रश्न पूछना श्रद्धा है। श्रद्धा तब होती है जब प्रश्न पूछा जाता है, और श्रद्धा के बिना प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, ऐसा वो कहते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि प्रश्न पूछना श्रद्धा है। श्रद्धा कभी अंधी नहीं हो सकती, बिना प्रश्न पूछे जो कह दिया वो मान लो, ये श्रद्धा नहीं है। कहने के बाद पूछने की ताकत हो वो श्रद्धा है। और फिर उसमें श्रद्धा कहां से आएगी, तो वो कहते हैं, वो उदाहरण देकर के कहते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है लेकिन उस प्रश्न में शंका नहीं है, उसको पता है कि उत्तर मिलेगा। इस निष्ठा से जब प्रश्न पूछा जाता है तब श्रद्धा है। उत्तर मिलने की गारंटी मन में है, उत्तर मिलने का विश्वास मन में, इस विश्वास के साथ प्रश्न होता है। हमको नहीं होता है प्रश्न पूछते समय विश्वास। हम अर्जुन, कृष्ण बनने की तो बात छोड़ो, अर्जुन बनना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन बनने के लिए क्यों? क्योंकि हमने प्रश्न पूछने की कला को समझा नहीं। आगे आता है भगवद गीता में कि कैसे तुमको ज्ञान मिलेगा, तो उसमें जो तीन तरीके बताए ज्ञान के, उसमें एक बताया परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन, प्रश्न के द्वारा, व्यवस्थित प्रश्न के द्वारा, परिप्रश्नेन सेवया ज्ञान मिलता है। कैसे मिलता है? सेवा, परिप्रश्न, और 3 मार्ग बताए आत्मसंयम के द्वारा। लेकिन वो उसमें एक मार्ग बताया प्रश्न। ये प्रश्न क्या है? तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है प्रश्न के साथ। दूसरे अध्याय में भी अर्जुन ने 2 बातें 2 जगह पर पूछा है। 7वें श्लोक में पूछा, शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम शिष्यः तेहम शाधिमाम। वहां वो क्या कह रहा है? वहां वो शिष्य तेहम क्या बताओ कह रहा है? यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। और उससे पहले उसने भूमिका क्या बनाई? कृपणता के कारण, मन की शुद्धता के कारण जो कायरता मेरे अंदर जगी है, उस कारण से मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया हूं। धर्म क्या है मुझे पता नहीं चल रहा, मैं मूर्ख हो गया हूं धर्म के प्रति। ये करूं या ये करूं, उस दोराहे पर खड़ा हूं और मुझे पता नहीं चल रहा। इसलिए जो श्रेयस्कर मेरे लिए स्यात् निश्चितम ब्रूहि, उसको तय करके मुझे बता दो, पक्का बता दो। तीसरे अध्याय में भी यही कह रहा है, वो यही शब्द है। दूसरे श्लोक में यही शब्द प्रयोग किया है लगभग। तदेकम वद निश्चित्य, तद एकम वद, एक तय करके बताओ, ये न श्रेयो हम आपनुयाम, जिससे मुझे श्रेय प्राप्त हो। यही कहा है, और कुछ नहीं कहा। लेकिन वहां पर वो प्रश्न नहीं है, यहां पर वो प्रश्न। आप समझिए बात को, फर्क को। यहां भी अभी प्रश्न बना नहीं है, प्रश्न तो और बनेगा। हमारे अंदर पकने देना होता है प्रश्नों को। प्रश्न जब पकते हैं तब वो निकलते हैं, और तब जब वो प्रकट होते हैं, महर्षि अरविंद कहते हैं देयर इज नो क्वेश्चन इन लाइफ विच इज नॉट बॉर्न विदाउट आंसर। जब प्रश्न उत्पन्न होता है उसी के साथ उसका उत्तर भी पैदा होता है। बिना उत्तर के प्रश्न ही नहीं होता, उत्तर होता ही नहीं तो प्रश्न ही नहीं आता। लेकिन उसके लिए प्रश्न को पकाना पड़ता है। पहली बार जो है वो आर्त प्रार्थना है, आर्त की प्रार्थना है, जो 7वें और 8वें श्लोक में कह रहे। इसलिए उसने 8वें श्लोक में उस आर्तता को प्रकट किया आपने। शादी माम तो हम प्रपन्नम कह रहा है, शिष्य तेहम शादी माम, मुझे बचा ले भगवान। क्यों कह रहा है? यत् शोकम मुच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियों को शोषित करने वाला ये जो शोक है वो किसी उपाय से नष्ट होता नहीं दिखाई देता, इसलिए मुझे बचा लो। वो मगरमच्छ के मुंह में पैर फंसे हुए गजेंद्र के समान ये आर्त की प्रार्थना है। फंस गया हूं इस संसार सागर में, मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, तू ही एक बचाने वाला है, बचा ले। यह प्रार्थना,
या दुशासन के द्वारा साड़ी खींची जा रही है और भरी सभा में जिस समय आबरू कष्ट में है, उस समय द्रौपदी की जो स्थिति है, वह जो अंतिम स्थिति है द्रौपदी की, वह आर्त की प्रार्थना है। वही प्रार्थना अर्जुन यहां पर कर रहा है। ऐसी मेरी स्थिति है, मेरा शोक नहीं हट रहा, इसलिए मुझे श्रेय क्या है बता दो। इसलिए अर्जुन ने, कृष्ण ने बता दिया। बताने के बाद थोड़ा सा उसका मन का शोक कम हुआ, तो वह आर्त की प्रार्थना से, एप्लीकेशन से आगे वाली स्थिति में पहुंचा और एप्लीकेशन से आगे पहुंच करके उसने इंक्वायरी की। अब उसकी जिज्ञासा जागृत हुई, और जब जिज्ञासा उसकी जागृत हुई तब उसने स्थितप्रज्ञ से का भाषा ये पूछा है। अभी भी प्रश्न नहीं है वो, अभी भी वो जिज्ञासा है। अब यहां पर तीसरी स्टेज में आया है। पहला प्रार्थना, दूसरा जिज्ञासा, अब तीसरी स्टेज पे आया है शंका। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक शंका का है। अब वो शंका प्रकट कर रहा है। श्रद्धा तक पहुंचने के ये मार्ग है, फिर इसके बाद प्रश्न प्रकट होता है, तब श्रद्धा जगती, तब प्रश्न आएगा, आगे चल करके प्रश्न आएगा, तब अर्जुन के प्रश्न शुरू होंगे। और प्रश्न के द्वारा गीता प्राप्त होती, बिना प्रश्न के गीता नहीं प्राप्त होती। ये प्रश्न अंदर पकने चाहिए। अपनी स्थिति को उसने समझा, आर्त होकर के प्रार्थना की। आर्त कब प्रार्थना करता है? जब उसको ये पता चलता है मेरे से नहीं होगा। अर्जुन ने भी ये कहा मुझसे नहीं हो रहा, कोई उपाय नहीं दिख रहा। ये पूरा राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम, यदि इंद्र के राज्य का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी ये इंद्रियों को शोषण करने वाला शोक समाप्त नहीं होगा। कुछ भी मिल जाने से, बच्चा रो रहा है, एक लॉलीपॉप दे दो, कैडबरी दे दो, 5 स्टार दे दो और बच्चा मान जाए तो वो छोटी सी उसकी मान जाए। अर्जुन कह रहा है मुझे सुराणाम अपि राज्यम अधिपत्यम, उसका भी अधिपत्य मिल जाए तो भी मेरे इंद्रियों का शोक नहीं समाप्त हो सकता। ऐसी स्थिति में द्रौपदी वाली घटना बड़ी सुंदर है। द्रौपदी वाली घटना का वर्णन करते हैं कृपालु जी महाराज, बड़े भक्त है, बहुत अच्छे से। कभी आपने यदि आस्था पे या संस्कार पे सुना हो तो बड़े भक्ति से, राधा की भक्ति से वर्णन करते हैं। और कहते हैं वो द्रौपदी देखो कितनी खतरनाक है। उसका सारा भरी सभा में बाल पकड़ करके खींच करके लेके आया, लेकिन उसका दम्भ नहीं मिटा है। कितना जबरदस्त अहंकार है। वो किसी विद्युल्लता की भांति, उसमें महाभारत में वर्णन आता है, जैसे काले काले मेघों के बीच में विद्युल्लता चमकती है, उस प्रकार उस भरी सभा में, काले मन के कौरवों की भरी सभा में और काले मेघों के समान निराशा से ग्रसित पांडवों के मन, ऐसे सारे काली मां के बीच में एक तेजस्वी विद्युल्लता की भांति वह दुशासन से हाथ से छूट करके और प्रत्येक कुरुवृद्ध के सामने जाकर के उसको कहती है, प्रार्थना नहीं कर रही, ललकारती है उनको, यही तुम्हारा धर्म है, ऐसे तुम भीष्माचार्य बने हो, ऐसे तुम द्रोण हो, ऐसे गुरु हो, यही धर्म तुमने सिखाया, ये तुम्हारे शिष्य है, ये तुम सिखाते हो। और उस सभा में वह तर्क करती है, वह धृतराष्ट्र से प्रश्न पूछती है, तुम राजा हो, विदुर को कहती है तुम नीति के मर्म क्यों बताओ, इस युधिष्ठिर ने पहले स्वयं को हारा था या पहले मुझे हारा था बताओ। टेक्निकल पॉइंट, लीगल पॉइंट निकाल रही वो वहां पर, अपनी प्रतिभा का उपयोग करके, अपनी बुद्धि का उपयोग करके। यदि ये स्वयं दास हो गया था तो दास को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है क्या? वो धर्म हो सकता है क्या? नहीं चली, बुद्धि नहीं चली, कोई किसी ने सुना ही नहीं, कोई उत्तर ही नहीं दे रहा। तब निराश होकर के उसने दूसरा मोर्चा और अपने पतियों को लता। फिर उसका वो दूसरा भावनात्मक रूप, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, हम सब करते हैं अपने जीवन में। पहले तर्क वितर्क कुतर्क करते, वो नहीं होता है तो फिर इमोशनली ब्लैकमेल करते। उसने वो भी करके देखा, कुछ नहीं। फिर अपने पराक्रम से दुशासन के हाथ से साड़ी को खींचने की कोशिश कर रहे, और जब दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू कर दिया तब अपनी लज्जा की रक्षा के लिए अपने हाथों से लज्जा की रक्षा का प्रयत्न कर, अपना प्रयास नहीं छूटा। ये तीनों होने तक उसको कृष्ण की याद नहीं आई, भगवान की याद नहीं आई, माधव नहीं याद आए, तारणहार नहीं याद है। प्रत्येक आर्त विपन्न के लिए कृपा करने वाले कृपालु और अपने कृष्ण को याद नहीं किया उसने। और जिस समय ये सारा अपना अहंकार खत्म हो गया, अब मेरे
तर्क से, मेरे भावना से, मेरे पराक्रम से, मेरे शरीर के बल से, मेरे अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म से, रक्षा कवच से अब मेरी रक्षा नहीं हो सकती, अपना पूर्ण अहंकार विगलित हो गया, तब यहां से हाथ हट करके ऊपर चले गए, फिर कोई लज्जा नहीं उसको। फिर हाथ ऊपर करके वो कहती है, हे मधुसूदन, हे दुष्टों का दलन करने वाले, हे माधव, तू ही एकमात्र सखा है। तूने कहा था मुझे कि जब तेरी आवश्यकता होगी मैं दौड़ करके आऊंगा, तूने वचन दिया है। उसका अपना मतलब प्रार्थना में भी उसकी दीप्ति नहीं गई है द्रौपदी की, वह आर्त की प्रार्थना है, लेकिन उसके अंदर भी उसका जो द्युतिलोक है वो उसमें भी प्रकट हो रहा है, उसका जो जबरदस्त पराक्रम है। वो कृष्ण को ये नहीं कह रही आकर के मेरी मदद करो, वो कह रही है कि तूने वचन दिया था, कहां है तेरा वचन? वचनों का पालन करता है ना, तो फिर आ दिखा दे यहां पर। और तब कृष्ण की कृपा हुई। अर्जुन की वो आर्त की प्रार्थना है द्रौपदी की तरह। अब वह अहंकार फिर से वापस आता है, थोड़ी सी मदद मिलती है। कृष्ण ने इतना ज्ञान दिया तो थोड़ा सा फिर जग गया, फिर जग गया तो अब कृष्ण को पूछ रहा है, क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछ रहा है उसको, उसके डाउट ले रहा है, उसके ऊपर शंका प्रकट कर रहा है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, तुम खुद ही तो कह रहे हो, तुमने खुद ही अभी सारे स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते समय कहा कि कर्म से अधिक महत्वपूर्ण ये बुद्धि की निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा है। जब ज्ञान पर निष्ठा हो जाएगी तब कर्म से शांति मिलेगी। परम दृष्टवा निवर्तते, उसके बिना हो नहीं सकता। इसलिए ज्ञान में प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी तब तुम्हारा कर्म व्यवस्थित होगा, ये तुम कह रहे हो। और दूसरी तरफ मेरे को कह रहे हो उत्तिष्ठ युद्धाय कृत निश्चय। जब तुम खुद कह रहे हो कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, जायसी श्रेष्ठ, तुलनात्मक दृष्टि से जो ऊपर है, जो पहले उत्पन्न हुआ, जो अधिक बड़ा है, श्रेष्ठ है, वरेण्य है, कर्म से, कर्मणस्ते, कर्म से ज्ञान बड़ा है, बुद्धि बड़ी है, ये तुम कह रहे हो। तत्किम, फिर क्यों? कर्मणि, घोरे कर्म में, युद्ध के घोर कर्म में, भयंकर कर्म में, ऐसे खतरनाक कर्म में, छोटा मोटा नहीं कि रोज पूजा कर लो, रोज भगवान का नाम ले लो, गिरीश बाबू को कहा था, ऐसा छोटा मोटा नहीं बता रहे हो। तुम तो कह रहे हो बाण उठाओ और मार इन सारे योद्धाओं को। ये ऐसे खतरनाक हिंसा के और भयानक कर्म में, तत्किम कर्मणि घोरे, घोरे कर्मणि नियोजयसी, मेरी योजना कर रहे हो, मुझे उसमें लगा रहे हो, मुझे उसमें डाल रहे हो, धक्का दे रहे हो। मैं तो कह रहा हूं सब छोड़ छाड़ करके चला जाता हूं, युद्ध छोड़ करके, और तुम मेरे को, ज्ञान जब श्रेष्ठ है तो मैं सन्यास लेकर के ज्ञानी क्यों नहीं बन जाऊं? कर्म में क्यों डाल रहे हो? शंका, और शंका को और पक्का, क्योंकि वो मित्र मानता है। शिष्य तो कहा उसने, गुरु तो कहा, लेकिन है तो मित्र, अभी भी सखेती माधवेती, वो तो भूला नहीं। इसलिए कह रहा है व्यामिश्रेणे वो वाक्य, ऐसे ऐसे मिश्रित वाक्य बोल करके एक बार कहते हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है, दूसरी बार कहते हो निष्काम भाव से कर्म कर, कर्म करने पर ही तेरा अधिकार है। माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्म के साथ संग मत कर, आलसी की तरह बैठा मत रह। जब कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म में क्यों डाल रहे हो? ऐसे व्यामिश्रेणेव वाक्य न, ऐसे मिश्रित भ्रमित वाक्यों से, व्यामिश्रेणेव मतलब मिले हुए, कभी ये तो कभी वो, ऐसे मुझे बहका रहे हो। बुद्धि मोहयसीव में, मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो, मोहित कर रहे हो। तुम जब ये बोलते हो तो वो सही लगता है, जब वो बोलते हो तो वो ऐसा लगता है। जब तुम ज्ञान योग बता रहे थे तो मुझे लग रहा था यही सही मार्ग है, और फिर तुमने ठोकना शुरू कर दिया, नहीं स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम, युद्ध कर, फिर कहते हो कर्म में तुम्हारा अधिकार नहीं, और फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते समय फिर ज्ञान की बात करते हो। जब ये बताते हो तब ये अच्छा लगता है, जब ये बताते हो तब ये अच्छा लगता है। स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स पढ़ना लोग शुरू करते हैं, लोगों को लगता है कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ा जाए तो वो 10 खंडों का कंप्लीट वर्क्स है, इसको उठा लो, उठा लेते हैं। और वो उठाते हैं तो अंग्रेजी में तो वो राजयोग से, हिंदी में राजयोग से ही शुरू कर दिया उन्होंने पहला ही, क्योंकि स्वामी जी की लिखी हुई पुस्तक पहला ही शुरू हो जाता है तो राजयोग पर प्रवचन से शुरू होता है।
तो लगता है यही जबरदस्त है, क्या प्राणायाम की बातें बताई और क्या बताए, यही करना चाहिए। फिर अगला आता है कर्मयोग, लगता है यही ठीक है। फिर आता है भक्ति योग, लगता है यही ठीक है। जो पढ़ो वही ठीक लगता है। व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोहयसी में। फिर कहता है भैया ये सारा गड़बड़ छोड़ो, गड़बड़ झाला मत करो, मेरी बुद्धि को मोहित मत करो, ये कचरा मत भरो, कभी ये ठीक कभी ये ठीक, मैं ऐसे नहीं काम कर सकता। तदेकम एकम तद एकम, इनमें से एक, तदेकम वद निश्चित, पक्का करके बता दो एक ठीक क्या है, ज्ञान ठीक है कि कर्म ठीक है, एक बताओ जिससे ये न जिससे श्रेयो अहम मापनुयाम, जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति हो, मेरा श्रेय मेरा कल्याण हो, ऐसी बात बता दे। कम से कम ये ईमानदारी तो है अर्जुन के पास में। हम लोग तो चालूगिरी करते हैं, प्रश्न नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते प्रश्न? क्योंकि हमको श्रेय से ज्यादा प्रेय की चिंता होती है। तो हम आधे टाइम ये पूछते ही नहीं कि मैं क्या करूं, आधे टाइम हम अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर लेते हैं। जिस समय ऐसे दोनों भ्रमित करने वाले व्यामित श्रेणी हमारे सामने चॉइस होते हैं, हम तदेकम वद निश्चित करते नहीं, हम पूछते नहीं एक बता दो ये करूं कि ये करूं। हम सोचते ठीक है इन्होंने दोनों बता दिए ना, कोई बात नहीं, अपन अपना निपट लेंगे। और फिर कहेंगे तो पूछेंगे आपने तो दोनों बताए थे, मेरे को ये ठीक लगा, मैंने ये ले लिया। स्वामी विवेकानंद की जो प्रशिक्षण शैली थी वो बड़ी मजेदार थी। एक बार एक शिष्य को उन्होंने, नया नया युवा आया था, ब्रह्मचारी बंद करके, अभी सन्यास हुआ नहीं, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य चल रहा है, और स्वामी जी बहुत सारे पत्र लिखते थे, बड़े सुंदर पत्र स्वामी जी ने लिखे। स्वामी जी का अंतरंग यदि पढ़ना है तो वो पत्रों में पढ़ सकते हैं। स्वामी जी का अंतरंग पत्रों में उन्होंने उंडेल करके रखा। किसी को पत्र लिखा होगा, पत्र लिखा स्वामी जी ने और उसको दिया और कहा जाकर के इसको पोस्ट करा। उस समय बेलूर में पोस्ट ऑफिस नहीं था, अब तो आश्रम में ही पोस्ट ऑफिस नहीं था, तो वो थोड़ा बेचारा दूर जाकर के पास के गांव में जाकर के पोस्ट करके आया होगा। वो ब्रह्मचारी पोस्ट करके वापस आया, दोपहर के खाने के समय फिर स्वामी जी के सामने पड़ गया। तो स्वामी जी ने कहा क्या रे कराया पोस्ट? हाँ कराया। किसको था वो पत्र, पढ़ा कि देखा कि नहीं तूने? नहीं, एड्रेस तो मैंने नहीं देखा। अच्छा टिकट विकेट तो लगी हुई थी जितनी चाहिए थी उतनी, ये भी मैंने देखा नहीं, मैंने तो आपने जो बताया वो मैंने कर दिया, जाकर के पोस्ट के डिब्बे में डाल आया। स्वामी जी ने उसको जबरदस्त लताड़ लगाया। और स्वामी जी डांटते थे तो ऐसे खतरनाक ढंग से डांटते थे कि सामने वाले के तो बेचारे हाथ पैर कांपने लग जाए। ऐसी डांट लगाई, ऐसे मूर्खों, काम करना नहीं आता है, जो काम करना है वो ढंग से क्या करो, पूरी बात पोस्ट करने को कहा तो पूरा देखना चाहिए ना। अब वो नहीं पहुंचा पत्र, तो इतना महत्वपूर्ण पत्र था, वगैरह वगैरह वगैरह, उसकी ऐसी तैसी कर दी बेचारे की। वो गर्दन नीचे करके सुन रहा है, अगली बार ध्यान रखूंगा करके चला गया। अब इस सारी घटना को एक दूसरा शिष्य देख रहा था और उसने उस सारी घटना को सुना, देखा, उसने अपना सोचा कि ये बहुत बढ़िया, सही बात पे डांट लगाई। क्योंकि वो ऐसा था जो हर बात में जो नहीं कहा जाए वो भी करता था। वो जिसको डेढ़ होशियार कहते हैं, ऐसे डेढ़ होशियारी करने वाला शिष्य था। उसको लगा बात तो स्वामी जी ने कही, पूरी बात करनी चाहिए थी, उसने वो जिसको डांट पड़ी थी उसको और कह दिया। यार इतनी छोटी सी बात तेरे को समझ में नहीं, मेरे को देते ना स्वामी जी तो मैं पूरा ध्यान रखता। स्वामी जी ने शायद सुन ली होगी उनकी आपस की खुसर फुसर। अगले दिन लेटर पोस्ट करने का काम इसके ऊपर दे दिया और इसका कहा जा पोस्ट करे। वो पोस्ट करे आया और करके आने के बाद स्वामी जी का आमना सामना पड़ने की इंतजार ही नहीं की, पोस्ट करके जाकर के आया और जाकर के आकर के स्वामी जी के कमरे में घुस गया। स्वामी जी कुछ काम कर रहे होंगे, उसके बीच में जाकर के आपने जो पत्र फलाने व्यक्ति को लिखा था और वहां भेजना था, इसलिए वो एयर मेल से जाना चाहिए था, सी मेल से जाना चाहिए था, वो मैंने चेक कर लिया, उसमें इतना ये टिकट लगा हुआ था, वो सब ठीक ठाक ही था। मैंने पोस्ट मास्टर से भी बात कर ली, वो पोस्ट मास्टर बहुत अच्छे, रामकृष्ण परमहंस को बहुत मानते। उसने रिपोर्ट दे दी। स्वामी जी ने गर्दन ऊंची की, तेरे को ये सब पूछा किसने? जितना बताया उतना किया कर। लेटर पोस्ट करने के लिए कहा था, उसके ऊपर का एड्रेस क्यों पढ़ा तूने? तेरे को क्या लगता है मुझे एड्रेस लिखना नहीं आता है? तेरे को पता नहीं कितना उसके ऊपर पोस्टेज लगाना, मेरे को अकल नहीं है क्या? तू अपनी अकल बताएगा। अब ये देखता ही रह गया, कल किस बात पे डांट पड़ी थी, आज बिल्कुल उसके विपरीत डांट पड़ रही है। और वो तो स्वामी जी के गुस्से के सामने कौन बोले, वो तो चुपचाप चला गया। लेकिन तुरानंद जी ने स्वामी जी को पूछ लिया, वो तो मित्र थे, गुरु भाई थे। तुरानंद जी ने पूछ लिया, ये क्या नौटंकी है यार, कल तुम उसको डांट रहे थे कि उसने देखा क्यों नहीं और आज इसको डांट रहे हो कि एड्रेस क्यों पड़ा, कल उसको डांट रहे थे। स्वामी जी ने उत्तर दिया, वो तामसिक है,
उसको राजस्व में लगाना, उसको क्रियान्वित करना जरूरी है, नहीं तो वो साधना ही नहीं कर सकेगा। और ये अति राजसिक है, इसको शांत करना जरूरी है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन, सुनने वाले को लगेंगे व्यामिश्रेणेव वाक्येन, लेकिन जिसके लिए जो आवश्यक है उसके लिए वो कहा जा रहा है। इसलिए गुरु से ये पूछ लेना कि मेरे लिए क्या ठीक है वो बताओ, जहां कंफ्यूजन हो। अर्जुन के पास वो प्रामाणिकता है, वो शिष्य की प्रामाणिकता है, शिष्यत्व की प्रामाणिकता। उस प्रामाणिकता से वो पूछ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, तो फिर कर्म में क्यों डाल रहे हो? उसको ज्ञान श्रेष्ठ है ये बात क्यों पकड़ में आ गई? क्योंकि उसका उस समय मूड उस प्रकार का है, संन्यास का मूड है, भागने का मूड है, पलायन का मूड है, छोड़ने का मूड है, तो उसको कर्म से छूटने वाली बात अच्छी लगी, इसलिए वो उस कह रहा है। कृष्ण ने नहीं कहा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, दूसरे अध्याय में कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है। यह अर्जुन के द्वारा लिया गया निष्कर्ष है। यह बड़ी मजेदार बात है। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हम सुनते वही है जो हमको सुनना है, जो हमारी सुनने की मानसिकता होती है वही सुनाई देता है। अर्जुन को सुनाई दे दिया कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है, और फिर तुम मुझे क्यों कर्म में डाल रहे हो? तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर कर दिया, नहीं भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पूरा प्रोक्ता मया अनग, तुम कपट से ये बात नहीं कर रहे हो, मैं जानता हूं। इसलिए कृष्ण का भी नाम यहां पर लिया है केशव। केशव यानी जिसका अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण हो, अपने इंद्रियों पर पूरी तरह से जिसका नियंत्रण हो, अपने स्वयं पर जिसने पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ये कह करके पूछा है, ऐसे तुम हो और तुम मेरे को क्यों बहका रहे हो, ये पूछ रहा है। और अर्जुन को कृष्ण सांत्वना दे रहा है कि तुम मेरे ऊपर शंका ले रहे हो, मेरे ऊपर संदेह कर रहे हो, और मेरे इंटेंशन पे भी मैं किस लिए तुमको बहका रहा हूं, मैं तुमको जबरदस्ती युद्ध में लगाना चाहता हूं, इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ होते हुए भी मैं कर्म में डाल रहा हूं, ऐसे सारे आरोप तुम मुझ पर लगा रहे हो। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि तुम अनग हो, तुम्हारे मन में पाप नहीं है, तुम निष्पाप हो। अग मतलब पाप, अनग जिसके मन में पाप नहीं। तुम्हारी निष्पाप होना, तुम्हारा मासूम होना, तुम्हारे मन में कपट नहीं है, ये मैं जानता हूं। कितना अद्भुत अद्भुत संवाद है। देखिए, अर्जुन कृष्ण के ऊपर शंका ले रहा है कि तुम्हारा स्वार्थ है मुझे लड़ाने में, तुम मुझसे ये युद्ध करवाना चाह रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं युद्ध करूं, इसलिए तुम सारा घुमा फिरा करके मेरे को कर्म में डाल रहे हो। ज्ञान श्रेष्ठ है फिर भी कर्म में डाल रहे हो, यह आरोप है। लेकिन कृष्ण, संदेह है, कृष्ण की मंशा पर संदेह, उसके बावजूद कृष्ण मुस्कुराते हुए उसको कह रहे, मुझे पता है तुम अनग हो, मया नग, पूरा प्रोक्ता मया नग, मैंने पहले ही कह दिया, तुमने सुना नहीं ध्यान से। पूरा प्रोक्ता, तुम निष्पाप हो, जानबूझ करके नहीं किया, तुम्हारे मन से ये हो गया, लेकिन क्या हुआ, तुमने ध्यान से सुना नहीं। क्या कहा मैंने? पूरा प्रोक्ता, पहले कहा, क्या कहा? लोक में, लोगों में, दुनिया में, समाज में दो प्रकार की निष्ठाएं होती है। द्विविधा निष्ठा, दुविधा नहीं, द्विविधा, दो प्रकार की निष्ठाएं है। अलग अलग प्रकार के लोगों में दो प्रकार की निष्ठाएं, दोनों अपनी जगह पर सही है। कौन सी? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि जिनके लिए ज्ञान योग की निष्ठा है, वह ज्ञान योग के द्वारा ही स्थित प्रज्ञ तक पहुंच सकते हैं। अपने अंदर के ईश्वर का ज्ञान करके, नश्वर से उसको अलग करके, इस दृष्टि को विकसित करके, सत और असत के विवेक को विकसित करके वह परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो निष्काम कर्म के द्वारा ही, कर्म योगेन योगिनाम, युक्त बुद्धि से कर्म करके ही, कुशलता के साथ, जहां सुकृत दुष्कृत से परे करने वाला, जहाती यहाँ के और परलोक के सारे सुकृत दुष्कृतों को हटाने वाला, ऐसा कर्मयोग, ऐसे दोनों प्रकार की निष्ठाएं है। और आगे सारा वर्णन कर्मयोग का हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि तुम वो व्यक्ति हो जिसको स्टैंप और एड्रेस देखने की जरूरत नहीं थी।
तुमने क्यों देखा? ये अर्जुन को बता रहे, इसलिए अब आगे के श्लोकों में सारा कर्मयोग का वर्णन करें, इसलिए अर्जुन को बता दिया लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, लेकिन तुम्हारे लिए कौन सी है वो अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुमको बहका नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जो है वही बता रहा हूं। लोकेस्मिन विविधा निष्ठा, लोगों में दो प्रकार की निष्ठा है। मैंने पहले ही कहा हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही तुमको बताया, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। अब समझ लो। क्या समझ लो? ज्ञान निष्ठा नहीं, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए अब उसको बता रहे कि नहीं, ज्ञान जितना ही कर्म श्रेष्ठ है। क्यों? तो आगे वाले श्लोकों में कर्मयोग के अद्भुत रहस्य को इतने सुंदर क्रम के साथ में पहले 7-8 श्लोकों में ज्ञान योग और कर्मयोग कैसे अलग नहीं है, कर्मयोग भी उसी ज्ञान तक पहुंचाएगा, और इसलिए किसी एक मार्ग में के प्रति आसक्ति मत रखो, जो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है वो करो। इसलिए श्रेष्ठता का कर्म कैसे वो बताए, और उसके बाद में यज्ञ आदि जो कर्म है, क्योंकि कर्म शब्द के दो अर्थ है। अभी हम जिस युग में बैठे हैं उस युग में वो अर्थ चला गया, बहुत गौण हो गया, लेकिन अर्जुन जहां पर बैठा है वहां पर वो जो यज्ञादि कर्म है, कर्म कांड जिसको हम कहते हैं, पूजा यज्ञ आदि विधियों के जो कर्म है, वो कर्म भी बड़े महत्वपूर्ण थे। इसलिए अर्जुन उस कर्मों की भी बात कर रहा हो सकता है, इसलिए उसके बारे में भी उसका भी विज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में समझाया है। और फिर उसके बाद में जो ज्ञानी है, जिसने ज्ञान योग के द्वारा अंतिम निष्ठा को प्राप्त कर लिया, उसको भी कर्म करने पड़ते, ये बात बताई, खुद का उदाहरण देकर के बताइए आगे के श्लोकों में। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण में न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूं। खुद का, जनक आदि का उदाहरण देकर के लोक संग्रह के लिए यद्ददाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम करो, जैसे वो करते वैसे लोग करते, इसलिए उनको कर्म करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी भी कर्म से नहीं बच सकता, उसको भी कर्म करना पड़ता है। इसलिए इस प्रश्न का व्यवस्थित उत्तर इस पूरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, और इसलिए फिर यह भी बताया कि कर्म में नहीं बहक जाना, कर्म को कैसे नियंत्रित करके कर्म को भी, यह सारा इस अध्याय में वर्णन कर्मयोग का हमको मिलेगा। अर्जुन यदि प्रश्न नहीं पूछता तो कर्मयोग निष्काम कर्म में उस 3 सिद्धांतों को लेकर के खत्म हो गया होता। यहाँ अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो कर्मयोग का एक विशद और विस्तृत, सुंदर, व्यावहारिक, जीवन में उतारने लायक वर्णन हमको इस अध्याय में देखने को मिलेगा। हम कल से इसका और आगे अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रार्थना, आर्त की प्रार्थना, जिज्ञासा, संदेह और फिर प्रश्न, ऐसे पकने की प्रक्रिया होती है। अपने मन में भी जो उठ रहे होते हैं, लहरें उठती है, वह किस स्तर पे है इसको समझना, वह भी बड़ा आनंददायक होता है। हर बार अपने मन में कुछ ना कुछ आता है, वो इन 3-4 में से कुछ होता है। प्रश्न तक पहुंचता है तब तो बड़ा मजा आता है, तब अपने को भी आनंद आता है उस प्रश्न को निकालने में। तब वो अपने को पीड़ित भी करता है जब तक उसका उत्तर नहीं मिल रहे, वो प्रश्न होता है। जिज्ञासा आकर के चली जाती है, संदेह श्रद्धा को तोड़ता है, कर्म से भी दूर जाता है। संदेह के कारण आदमी भटकता भी है, जिज्ञासा के कारण जानकारियों के पीछे भागता रहता है। जिज्ञासा इधर उधर बहुत भटकाती है, मार्ग से च्युत करने का काम भी जिज्ञासा करती है। साधना में प्रश्न काम का है, बाकी तीनों तो चलेंगे। आर्त की प्रार्थना तो चलेगी, वो दुख में आएगी, लेकिन जिज्ञासा और संदेह से परे जाकर के प्रश्न में पहुंचना है, शंका से परे जाकर के प्रश्न में पहुंचना है। इसलिए बाकी को पूछना नहीं पूछना, व्यक्त कर देना। उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब प्रश्नोत्तर के सत्र होते हैं ना, लोग कहते हैं, अभी जब कल मैं कॉलेज में गया था, वहां भी लखेश हमारे कार्यकर्ता है, वो संचालन कर रहे थे, तो लखेश जी कह रहे थे आप जो चाहे जो प्रश्न पूछो, मुकुल भैया उसका उत्तर देंगे। मैंने उसको कहा उत्तर देंगे नहीं देंगे ये पता नहीं, लेकिन प्रश्न जरूर पूछ लो क्योंकि हमारे पास स्वातंत्र्य उत्तर ना देने का, उत्तर देने का की मजबूरी थोड़ी है। उत्तर देने की मजबूरी उस व्यक्ति को है जिसको ये गलत फहमी है कि मेरे को सब कुछ आता है। जिसको ये पता है कि मेरे को नहीं आता, वो तो कह सकता है भैया नहीं पता, प्रश्न का उत्तर खोज करके दे देंगे, पूछ करके दे देंगे। हमारे पास भी तो पूछने के लिए रास्ते हैं, लेकिन पूछना मत छोड़ना, प्रश्न पूछते रहना, सदैव पूछ। स्वामी विवेकानंद ने सारी जिंदगी प्रश्न पूछना नहीं छोड़ा। प्रमदादास मित्र के मोहित्र करके उनके मित्र थे, बनारस के रहने वाले, शास्त्रों के ज्ञाता थे। शिकागो से वापस आने के बाद उनको पत्र लिखा है स्वामी जी ने, ये पूछते हुए कि शास्त्रों में ये 2 बातें आती है, उसमें से आज के युग के लिए कौन सी ज्यादा ठीक है।
स्वामी विवेकानंद शिकागो के बाद में भारत वापस आए, रामकृष्ण मिशन बना लिया, उसके बाद प्रश्न पूछ रहे किसी को कि मेरे मन में ये शंका आ रही है, शास्त्र ये भी कहता है ये भी कहता है, दोनों में से कौन सा आज के युग के लिए ठीक है? यही वाली ज्ञान योग और कर्मयोग वाली। और तब उन्होंने सेवा के कर्म को सन्यासियों के लिए निश्चित किया कि सन्यासी को भी सेवा करनी चाहिए। वो एक क्रांतिकारी कदम था। तब तक माना जाता था सन्यास ले लिया तो अब उसकी लोग सेवा करेंगे, वो किसी की सेवा थोड़ी करेगा। स्वामी जी ने कहा तुम जाकर के और पेशेंट के और ड्रेसिंग करो और उनके जख्म दो, कुष्ठ रोगियों की सेवा करो, गांव में जाओ और पीड़ितों की सेवा करो। स्वामी जी के गुरु भाइयों ने विरोध किया कि ठाकुर ये थोड़ी कहते थे, ठाकुर तो कहते थे काली के लिए तुम प्रार्थना करो, तुम कहाँ हमको जाकर के। केवल अखंडानंद जी एक थे जिन्होंने इस मर्म को समझा और अद्भुत काम किया सारगाछी में जाकर के, और जबरदस्त सेवाश्रम खड़ा किया, जहां पर जाकर के फिर श्री गुरु जी को अखंडानंद जी का अनुग्रह प्राप्त हुआ था, वही सारगाछी में। अद्भुत, स्वामी जी का आने से पहले ही वहां पर काम शुरू हो गया था सारगाछी में, शिकागो से वापस लौटने से पहले। तो वो शंका स्वामी जी ने, यही वाली शंका, ज्ञान और कर्म की शंका, कौन सा ज्यादा ठीक है और किसका आज प्रचार करना चाहिए, और फिर तय करके कर्मयोग का प्रचार स्वामी जी ने किया। प्रश्न पूछना नहीं छोड़ा अंत तक। तो ऐसा ये तीसरा अध्याय का प्रारंभ प्रश्न की महिमा का प्रारंभ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।